नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया जो है ना, अपने आप का एक्सपोजर देने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नो डाउट हर कोई बॉलीवुड में नहीं जा सकता और नो डाउट हर कोई बॉलीवुड में अपने हाथ नहीं आजमा सकता, लेकिन जिसमें भी टैलेंट है वो अपने टैलेंट को सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छे मुकाम पर लेकर जा सकता है। और सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है अपने आप को, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। सोशल मीडिया अपने टैलेंट को दिखाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का जहाँ एडवांटेज होता है, जहाँ मेरिट्स होते हैं, वहाँ डीमेरिट्स भी होते हैं। मतलब जहाँ पर लाभ होते हैं, जहाँ पर फायदे होते हैं, वहाँ पर नुकसान भी होता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से बहुत सारे धोखे, बहुत सारे फरेब भी होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। आज की जो वारदात है, ये वारदात इसी चीज पर है। जब भी कभी आप अननोन पर्सन को अपनी जिंदगी में एंटर कर रहे हैं, जब भी सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर किसी अननोन पर्सन को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर्सन को, तो ध्यान रखिए, सोचिए, समझिए और एक बार परखिए जरूर कि क्या वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, और क्या वो पर्सन वही है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो ये वारदात है, ये इसी चीज पर बेस्ड है। नो डाउट विक्टिम ने बहुत सावधानी बरती, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा क्राइम, जिस क्राइम ने विक्टिम की जान ले ली। क्या है आज की वारदात, चलते हैं आज की वारदात पर और जानेंगे आप सिलसिलेवार कि कैसे कैसे धोखे होते हैं, कैसे कैसे परेशानियां होती हैं। लेकिन वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही आपकी वारदात के बारे में अगर कोई भी राय है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वारदात है 27 सितंबर 2016 की। आज की वारदात है मध्य प्रदेश के बहुत ही अच्छे शहर इंदौर की। आज की वारदात है एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत हाई फाई थे, पढ़ने में होशियार, महज 17 साल की, लेकिन उसमें इतनी समझ जरूर थी कि सही गलत का डिसीजन वो ले सके। एक ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप के भरोसे को हमेशा बनाकर रखती है। प्रिया रावत 17 साल की बच्ची, 12th की स्टूडेंट, नो डाउट समझदार भी बहुत। सोशल मीडिया का चूंकि ज़माना जो है वो 2016 में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुका था। लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। प्रिया रावत पढ़ने में तेज तर्रार, पढ़ने में फोकस्ड, और वो इंजीनियर बनना चाहती थी बड़े होकर। और यही कारण था कि वो आईटी की प्रिपरेशन भी कर रही थी, साथ में वो कोचिंग भी जाती थी, ताकि वो उस जो लाइन उसने चुनी हुई थी उस लाइन में वो अपना करियर बना सके। नो डाउट डिसिप्लिन, वेल मेंटेन, हर चीज में परफेक्ट। और वो भी सोशल मीडिया यूज करती थी। उस समय फेसबुक का बहुत ट्रेंड चला हुआ था। फेसबुक पर फ्रेंड बनाने, फेसबुक पर एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजना और फेसबुक पर अपने जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की लिस्ट बढ़ाना, इन चीजों का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ था। नो डाउट प्रिया रावत का भी फेसबुक पर अकाउंट था अपना और उसने भी फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाए थे। लेकिन उसकी एक खासियत थी, क्योंकि था क्या, वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखती थी कि कभी भी अननोन पर्सन का अगर कोई फेसबुक रिक्वेस्ट आती है तो वो एक्सेप्ट करने से पहले उसको सोचती थी, उसको देखती थी, उसका प्रोफाइल चेक करती थी। और मोस्टली वो काम जरूर करती थी कि कभी भी किसी अगर मेल सर्कल का कॉल आता है, किसी मेल की रिक्वेस्ट आती है, तो वो एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सोचती थी। 27 सितंबर से कुछ महीने पहले उसके पास एक फेसबुक रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है प्रियांशी के नाम से। अब वो जब प्रियांशी का नाम देखती है, नाम लड़की का, उसके बाद उसका प्रोफाइल देखती है। प्रोफाइल में भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें ये लगे कि नहीं कुछ भी सस्पिशियस है या कुछ भी गलत है। उसमें टोटल लड़कियों की, मोस्टली लड़कियों की फोटो, और फ्रेंड्स में भी मोस्टली गर्ल्स। जब ये चीज प्रिया देखती है तो फिर प्रियांशी की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेती है। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद एक मैसेंजर ऑप्शन होता है, आप सबको पता होगा। तो मैसेंजर के थ्रू धीरे धीरे करके उनके बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। अब प्रिया को हमेशा यही था कि चलो प्रियांशी जो है वो अच्छी उसकी दोस्त है और उसका नेचर भी ठीक ठाक है। ऐसा भी नहीं था कि प्रियांशी ने कभी कोई स्टार्टिंग की हो, कुछ गलत मैसेज किए हो या कुछ गलत बात कही हो, कुछ भी नहीं। महीनों इस तरीके से निकल जाते हैं।
लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि प्रिया को ये चीज पता लग जाती है कि जो प्रियांशी है, क्योंकि उनके बीच में जब मैसेज का सिलसिला चलता है और जब प्रिया को लगता है कि नहीं वो प्रियांशी पर भरोसा कर सकती है, तो फिर उसके बाद प्रिया जो है वो अपना, चूंकि उसके पास कोई नंबर नहीं था, इसलिए वो अपनी मदर का फोन नंबर दे देती है कि कभी अगर इमरजेंसी हो तो वो बात कर सकती है। इधर प्रियांशी जो है वो अपना नंबर शेयर कर देती है और दोनों के पास एक दूसरे का नंबर आ जाता है। प्रिया के जो फादर हैं वो एक कोचिंग में काम करते हैं, एक बड़ी कोचिंग सेंटर में काम करते हैं, और प्रिया की जो मदर है वो एक ब्यूटिशियन का काम करती है। तो नो डाउट घर परिवार भी अच्छा था। अब इसके बाद थोड़ा टाइम और गुजरता है और लगभग 1-1.5 महीने के बाद प्रिया को फिर एक बात पता लगती है कि जो प्रियांशी है वो एक्चुअल में लड़की नहीं है, लड़का है। जब ये बात प्रिया को पता चलती है तो प्रिया बहुत गुस्सा करती है और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को अनफ्रेंड कर देती है। अनफ्रेंड करने के बाद वो बिल्कुल ही कांटेक्ट खत्म कर देती है और उससे पहले वो मैसेंजर के थ्रू उसको बहुत डांटती भी है कि वो जो भी है उसको अगली बार से कभी फ्रेंड लिस्ट रिक्वेस्ट ना तो भेजे और ना ही कोई बात करे। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्रियांशी है, प्रियांशी कोई और नहीं, महू एमपी का रहने वाला अमित यादव था, जो कि इंदौर में रह रहा था और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और उसने ही प्रियांशी बनकर प्रिया रावत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अब जो अमित यादव को ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो प्रिया है, प्रिया उनमें से ऐसी लड़कियों में से नहीं है जो मेल सर्कल को ज्यादा एंटरटेन करे, तो फिर उसको तड़प होती है कि आखिर प्रिया ने उसको मना कैसे कर दिया, फिर प्रिया ने अनफ्रेंड कैसे कर दिया। अब इसके बाद प्रिया के फोन नंबर पर वो फोन करने लग जाता है। प्रिया 1-2 बार बात करती है, 1-2 बार मैसेज करती है, मना करती है कि उसको फोन ना करे या उसको मैसेज ना करे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि अमित जो है, अमित प्रिया को प्रपोज कर देता है। जब वो प्रपोज करता है तो प्रिया उसको फिर गुस्सा करती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए बेटर है कि तुम उसके बाद उसको फोन ना करो और ना ही कोई मैसेज करो। लेकिन अमित ये बात सहन नहीं कर पाता। अब जब ये बात अमित सहन नहीं कर पाता तो फिर अमित क्या करता है कि प्रिया के नंबर पे, जो उसकी माँ का नंबर है, उस पर फिर वो मैसेजेस करने लग जाता है। प्रिया इस बात से परेशान होती है, लेकिन फिर प्रिया डिसाइड कर लेती है कि अब वो अमित के ना तो किसी मैसेज को अपने सीरियसली लेगी और ना ही किसी कॉल को सीरियसली लेगी, और वो अपने काम में फोकस करने लग जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि अमित फोन करता है और फोन जो है वो प्रिया की माँ किरण उठा लेती है। जब किरण फोन उठाती है तो अमित बताता है कि मैं अमित बात कर रहा हूँ और मुझे प्रिया से बात करनी है। जब ये चीज किरण सुनती है, किरण को अभी तक कुछ भी पता नहीं था, तो वो प्रिया से ये बात पूछती है। जब प्रिया से बात पूछती है तो फिर प्रिया बताती है कि माँ वो बहुत ही फ्रॉड लड़का है, उसने एक लड़की के नाम से मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि वो लड़की नहीं वो लड़का है तो मैंने कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया। अब वो मुझे परेशान कर रहा है। अब चूंकि प्रिया की जो माँ है समझदार लेडी थी, उसको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़के जो हैं वो खुन्नस में बहुत सारे स्टेप ले जाते हैं। हम बहुत सारी वारदातें सुनते हैं, हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, ट्रू कहानियां सुनते हैं कि खुन्नस में या इग्नोर करने पे लड़की के साथ ऐसे हो गया, वो हो गया, लड़की के साथ ये क्राइम हो गया, वो क्राइम। तो कहीं ना कहीं उसकी माँ भी डर रही थी, क्योंकि जो प्रिया है वो इकलौता बच्चा था उनका, तो वो भी हमेशा चाहते थे उसको प्रोटेक्ट करके रखना। और सेम किरण ने भी यही चाहा, उन्होंने भी यही सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से गुस्से में अमित कोई ऐसा स्टेप ले ले जिससे कि हमें प्रिया के साथ कोई अनहोनी की आशंका ना हो। जब ये बात होती है तो फिर किरण थोड़ा सा अमित के साथ पोलाइट होती है। अमित फिर दोबारा फोन करता है। जब फोन करता है फिर किरण उठाती है, तो किरण बोलती है कि बेटा प्रिया तुमसे बात नहीं करना चाहती है, इसलिए तुम उसको ना ही फोन करो तो ज्यादा अच्छा है। इस पर अमित कहता है कि आंटी मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार सिर्फ उससे 5 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। किरण कहती है कि चलो मैं प्रिया से एक बार बात करके फिर बताती हूँ। अब किरण अपनी बेटी को समझाती हैं और कहती हैं कि जैसे भी है लेकिन आराम से इस मैटर को क्लोज करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कल के दिन वो कोई और स्टेप ना ले ले। इस बात पर प्रिया कोई आंसर नहीं करती। अब बात आ जाती है 27 सितंबर 2016 की। 27 सितंबर 2016 को सुबह 7:30 बजे के समथिंग किरण के नंबर पर कॉल आता है। कॉल किरण उठाती है, उधर से अमित होता है। अमित कहता है कि आंटी मुझे एक बार प्रिया से बात करनी है, बेशक मैं घर के बाहर से ही बात करूँ, मुझे एक बार प्रिया से बात करनी है। किरण कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आप बात कर लो, लेकिन बात जो है वो घर के बाहर ही होगी।
और घर के अंदर कोई बात नहीं होगी। अमित इस बात के लिए मान जाता है और उसके बाद 3 घंटे के बाद लगभग 10:30 बजे अमित प्रिया के घर पे आ जाता है। घर के बाहर ही होता है। किरण जो है, किरण नहीं चाहती थी कि अमित घर के अंदर आए, लेकिन अमित कहता है कि आंटी घर के बाहर इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं लगता, तो बेटर है कि मैं घर के अंदर बात कर लेता हूँ। किरण कुछ बोल पाती इससे पहले ही अमित घर के अंदर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि आंटी मुझे वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम जाने के बहाने वॉशरूम में चला जाता है। इधर प्रिया जो है उसको कोचिंग जाना था, तो अपना बैग रेडी कर रही थी। थोड़ी देर में जब अमित उससे बाहर निकलता है तो देखता है कि प्रिया जो है वो बड़बड़ा रही है अपनी माँ को कि इसको अंदर क्यों लिया, मैंने पहले ही बोला था कि ये लड़का सही नहीं है। ये सब बातें सुन ही रहा था कि इतने में वो प्रिया पर चाकू से वार कर देता है। जब चाकू से वार करता है तो फिर प्रिया वहां से भागती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें जान से मार देगा। अब यहाँ पर प्रिया जो है, प्रिया पूरे घर में भाग रही है और वो भाग के उस पर हमला कर रहा है अमित, और उस पर इतनी बार हमला करता है, लगभग 22 बार उस पर हमला करता है। और जब प्रिया लगभग बेहोश होने लग जाती है तो वो भागकर बाथरूम में छुप जाती है। यहाँ पर जब किरण उसको बचाने की कोशिश करती है तो अमित जो है वो किरण पर भी हमला करता है। किरण भी घायल हो जाती है। अब किरण जो है वो चीखती है। जब उसकी चीख सुनते हैं तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि चीख कुछ साधारण नहीं थी। किरण जो है वो बार बार और बहुत जोर से चीख रही थी। आसपास के जब लोग इकट्ठा होते हैं और लोगों की जब आवाजें आती हैं तो अमित डर जाता है। उसको लगता है कि अब उसके बचने के चांसेस नहीं है, और इसी करके वो वहां से भागने की कोशिश करता है। पकड़े जाने के डर से वो 2 मंजिल से नीचे छलांग लगा देता है। यहाँ पर जब लोग किरण के घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरे घर में खून फैला हुआ है। अब वो कहते हैं हुआ क्या है, तो उसकी माँ जो है वो माँ इशारा करके कहती है कि प्रिया को बचा लो। तो कहते हैं प्रिया कहाँ है, तो वो वॉशरूम की तरफ इशारा करती है कि वॉशरूम में मेरी बेटी है। जब लोग वॉशरूम का दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद था, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, तो फिर वो दरवाजा तोड़ते हैं। जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो प्रिया खून से लथपथ पड़ी हुई थी। आनन फानन में प्रिया को उठाया जाता है और हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान प्रिया की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जब अमित 2 मंजिला मकान से कूदता है तो उसके पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं और वो भाग ही नहीं पाता है, और वहीं पर दर्द से कराता रहता है। सोसाइटी वाले ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद मौका वारदात पर बुलाते हैं। अमित को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसका इलाज करवा के उसको जेल में भेज दिया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, तो वो एक ही चीज़ का जवाब देता है कि पहली बात तो मैंने अपने ही नंबर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी मेरे रियल नाम से, लेकिन प्रिया ने एक्सेप्ट ही नहीं की थी। इसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि चूंकि हो सकता है वो लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करती हो, तो फिर उसने एक लड़की के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की और एज एक्सपेक्ट प्रिया ने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद अमित कहता है कि मुझे उसका ना कहना बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मुझे था कि धीरे धीरे हमारे बीच में दोस्ती होगी और मैं उसको प्रपोज करूंगा और वो मान जाएगी, और मुझे उसका ना कहना बर्दाश्त ही नहीं हुआ, और यही कारण था कि मैं इतने गुस्से में आ गया कि मैंने उसकी जान ले ली। इसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद फिर उसको जेल भेज देती है। ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने के बाद फिर कोर्ट डिसीजन देती है। अमित और अथर्व यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। चूंकि जो प्रिया की साइड से एडवोकेट था वो डिमांड कर रहा था कि फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ये डिसीजन देती है कि चूंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, इसीलिए इसमें फांसी की सजा नहीं हो सकती। अब उसमें बहुत सारे पक्ष ऐसे थे जिसमें ये भी था कि अमित के फोन गैलरी में प्रिया के फोटोज भी मिले हैं। तब प्रिया के साइड का जो वकील होता है वो कहता है कि ये उस दौरान के फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं जिस दौरान प्रिया को ये पता था कि एक्चुअल में ये जो प्रोफाइल है ये प्रियांशी का है, और वो प्रियांशी से बात कर रही है ना कि अमित से। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट एक डिसीजन देता है कि चूंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, इसलिए फांसी की सजा तो नहीं हो सकती, लेकिन अमित को उम्र कैद की सजा जरूर होगी। उम्र कैद की सजा होती है, साथ में 5,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए बोला जाता है, और इसके साथ ही उसकी माँ पर जो वार किया जाता है उसमें 1 साल की सजा भी सुनाई जाती है, और इसके साथ 1,000 रुपये का जुर्माना बोला जाता है। और आज की डेट में अमित आज भी जेल में है।
आज का अपडेट यही है कि अमित आज भी जेल में है। उसने 1-2 बार बेल भी अप्लाई की है, लेकिन बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से एक कहानी का अंजाम इतना भयानक होता है। इस तरीके से सोशल मीडिया से हुई दोस्ती का अंजाम इतना भयानक होता है। और इस तरीके से एक लड़की सावधानी बरतते हुए भी मौत के मुंह में समा जाती है। नो डाउट सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत बार यूज़फुल भी होती है, बेस्ट है हमारी जीवन के लिए। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक भी होता है। इसलिए इसको यूज़ करने के लिए बहुत समझदारी का उपयोग करें, सोच समझ के इसका उपयोग करें। तो ये तो थी दोस्तों पूरी वारदात। अब वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।